हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 28वें अध्याय के कुछ आखिरी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा श्लोक क्रमांक 33 से लेके 38 तक, जहां पे कपिल मुनि एक प्रगत योगी, योगी हुज ऑन द योगा रूढ़ स्टेज, एक प्रगत योगी की मनस्थिति, उसकी चेतना किस प्रकार से भगवान के ऊपर केंद्रित होती है और इस भगवान के ऊपर केंद्रित अवस्था में वो अपने अस्तित्व के सबसे आखिरी वलय अहंकार को कैसे भेदता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये सब भगवान के सुंदर विग्रहों पर, भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान करने का असर है। It is all a result of establishing a very personal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Yes. तो श्लोक क्रमांक 39 से हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के आखिरी श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक योगी जो भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उस अवस्था में परिपक्व रूप से अधिष्ठित हो जाता है। ही इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। देन हिज कंप्लीट एग्जिस्टेंस ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, यस, हिज कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑन द लेवल ऑफ बॉडी इज फिनिश्ड। उनका अस्तित्व एक शरीर के रूप में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन उनकी जो चेतना है, यस, शारीरिक, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। He attains वासुदेव प्लेटफॉर्म, वासुदेव स्टेज, यस। और यहां से हम अपनी आगे की चर्चा को शुरुआत करेंगे। So when one gives up bodily platform, जब अपने शारीरिक अवस्था को वो भूल जाता है, तो हमने देखा था अहम एंड मम। शारीरिक अवस्था क्या है? अहम, मैं शरीर हूं, और मम, इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। इसी तो अहम का जाना, ये हमने टेक्स्ट 38 में देखा। मम का जाना आज से हम टेक्स्ट 39 में देखेंगे। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंग्यर्थ प्रतीयते अप्यात्मवेनाभिमत देहादिः पुरुषस्तथा। Because of great affection, because of great affection for family and wealth, one accepts a son, some money as his own, and due to affection for material body, one thinks that it is he. But actually, as one can understand that his family and wealth are different from him, the liberated soul can understand that he and his body are not the same. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में अहम is I am this body, and mama is the concept of everything that belongs to this body is mine. But
a living entity when he comes closer to Krishna, जब एक जीव भगवान के सानिध्य में आता है, धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि उसका अस्तित्व इस शरीर से अलग है। ये शरीर हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदलता ही रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो शरीर चला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चला जाएगा, वो व्यक्ति रहेगा। सो दिस कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन कि मैं शरीर से अलग हूं, और जहां पर ये धारणा एक जीव के हृदय में बैठ जाती है, उस धारणा से वो साधना करता है। इस साधना से परिपक्व होके जब उसे ये साक्षात्कार होता है कि वो शरीर नहीं है, this stage of consciousness is called as Vasudeva consciousness, wherein one understands, as Krishna explains in Bhagavad Gita, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ममये वंशा जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक जगत में मेरे अंश जीव इंद्रियों और मन की श्रृंखला में बंध गए हैं, और इंद्रियां और मन इस जीव को अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करने के लिए मजबूर करते हैं। सो द वासुदेव स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस इज when one is actually realized that one is not body. Text 40. तो कपिल मुनि यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो आवरण है अहंकार का, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, ये एक जीव के शुद्ध ज्ञान को कवर करता है, ये ढकता है। यथोल्मुल्कादि विस्फुरित लिंगात् द्रुमद्वापि ससंभवात् अप्यात्मवेनाभिमतां यथाग्नि पृथगुल्मकात्। The blazing fire is different from the flames, from the sparks, and from the smoke, although all are intimately connected because they are born from the same blazing wood. तो कपिल मुनि बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, धधकती हुई अग्नि जल रही है, तो उस अग्नि में क्या क्या है? उस अग्नि में उस अग्नि की लपटें हैं, उस अग्नि में से चिंगारियां आ रही हैं, और निश्चित रूप से उस अग्नि में से धुआं भी आ रहा है। ये तीनों आ रहे हैं अग्नि से, लेकिन इनका अस्तित्व अग्नि से अलग है। लेकिन इनका अस्तित्व अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट भी है। अगर अग्नि न हो तो न लपटें होंगी, न चिंगारियां होंगी, न धुआं होगा। लेकिन जब अग्नि होगी, ये तीनों चीजें होंगी, लेकिन इनका अस्तित्व अग्नि से अलग है। सो वो अग्नि क्या है? वो अग्नि भगवान के समान है, और उसमें से आने वाली लपटें, उसमें से आने वाली चिंगारियां, उसमें से आने वाला जो धुआं है, वो आवरण है इस भौतिक जगत में, जिससे वो अग्नि ढक जाती है। हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब के आवरण में हम अपने आप को उस भगवान के अंश के रूप में नहीं जान सकते। सो यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को बता रहे हैं, जस्ट एज अ फायर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फ्लेम्स, विथ स्पार्क एंड विथ स्मोक, wherever there is fire you will see all these three things, but that does not mean that they themselves are fire. They are a part and parcel of fire. Similarly, a yogi understands that in this material sphere he has got mind, he has got senses, he has got intelligence, and he has got ego, but ultimately they are all covering his eternal existence as spirit soul. श्लोक क्रमांक 41। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानान् जीव संज्ञितात् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्म संज्ञितः। The Supreme Personality of Godhead, who is known as Parabrahma, is the seer. He is different from the Jiva soul or individual living entity, who is combined with senses, the five elements and consciousness. हम देखते हैं भगवान परमात्मा है, भगवान का अंश हम हैं आत्मा। आत्मा जब इस भौतिक जगत में आती है तो उसे भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन,
भौतिक बुद्धि दी जाती है। इन आवरणों से जब आत्मा कवर हो जाती है, सो बेसिकली व्हेन द सोल इज कवर्ड विथ सटल बॉडी, so soul plus subtle body is called jiva. Soul only is called atma. Super soul is called paramatma. And soul along with the subtle body of mana, buddhi and ahankar is called jiva. Yes. Bhut indriyantah karanat pradhana jiva sanhita. So when a living entity comes in contact with the material world, it gets covered with material mind, intelligence, ego, then it is called jiva. As such, jiva is basically a spark which is, it is like जब तक आकाश से पानी गिरता है, वो जब तक पृथ्वी को टच नहीं करता तब तक वो प्योर है। जैसे ही वो पृथ्वी को टच करेगा कहीं ना कहीं तो वो मिट्टी में गिरेगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। सिमिलरली लिविंग एंटिटी इज प्योर। As soon as the living entity comes in contact with material nature, it gets covered with material mind, intelligence, ego, and material senses. Yes. Material senses is स्थूल शरीर, लेकिन इसके अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन दोनों का जो एकत्रित कॉम्बिनेशन है उसे जीव कहा जाता है। So that is called as jiva. So we see in Bhagavad Gita also, yes, these two terms very prominently come in, Brahma Bhuta and Jiva Bhuta. Yes. So भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ममये वंशा जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीवभूत, that jiva which is there in this material world, covered with material intelligence, material ego, material mind. So this is jiva bhuta. Yes. We also see 7th chapter of Bhagavad Gita, जहाँ पे भगवान 5 महाभूतों के बारे में और प्रकृति के 3 सूक्ष्म तत्वों के बारे में, भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भूमि, आप, अनल, वायु, खम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, and then so this is 5 material elements. Above these 5 material elements, bhumi, rap, anal, vayu, kham, mana, buddhi, evacha, ahankar. So mana, buddhi or ahankar, these form the subtle body of a living entity. इन सब के तुरंत बाद यहाँ श्लोक आता है, अपर्येयम इदस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो जीव अर्थात जब एक आत्मा इन 5 के संपर्क में आती है वो जीव कहलाता है। सो जीव भूत महाबाहो, he understands and identifies himself with material existence on the level of these 8 elements, earth, water, fire, air, ether, which constitutes the body, and then mind, intelligence and ego, which constitutes the subtle body or consciousness. So जब शरीर मर जाता है तो स्थूल शरीर इधर रह जाता है और सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन दोनों का जो मेल अपने कर्मों और दैव के साथ आगे प्रवास करता है उसे जीव कहा जाता है। So when one gets released from this entrapment of identifying oneself with material elements, then he is called Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasannatma na shochati na kankshati samah sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. So what is the characteristic? एक लक्षण क्या है ब्रह्म भूत व्यक्ति के? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, because he is not concerned with body, he is prasanna. As long as one is concerned with the body, one will never be prasanna. So prasannatva अर्थात
जब शरीर से व्यक्ति अपने आप को डिसोसिएट करता है तभी वो प्रसन्न हो सकता है, नहीं तो उसका सो कॉल्ड हैप्पीनेस इज लाइक अ साइनोसॉइडल वेव। वो ऊपर जाएगी, +π/2, 0 -π/2, फिर 0 +π/2, वो चलता रहेगा। यस, सो प्रसन्नात्मा अर्थात when there is no more identification with externals, so न शोचती न कांक्षती, वो जो चीज चली गई है उसके लिए शोक नहीं करता, और जो उसके पास नहीं है उसकी वो कांक्षा आकांक्षा, उसकी वो इच्छा नहीं करता। So there is no more hankering and no more lamentation. Yes, hankering is about ichha and lamentation is about dvesha. So ichha dvesha samuthena dvandva mohena bharata. Yes. So इस जीव को, इस शरीर को, इस आत्मा को क्या मोहित कर रहा है? Yes, इच्छा और द्वेष। Yes, desire and lamentation. When I don't have something, I intensely hanker for it. When I have it, I either become indifferent to it or I have a fear of losing it. But even with the greatest of fears of losing it, ultimately one day everything must be lost. So when something is lost, then there is krodha. Yes, there is anger. Yes. So Brahma Bhuta Prasannatma na shochati na kankshati. At that stage, he sees everyone as a living entity. He does not see the externals. He does not see the externals as body. Yes. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Shvapa Kecha Panditah Samadarshina. ये कब हो सकता है? केवल ब्रह्मभूत स्टेज पर ही हो सकता है। श्लोक क्रमांक 42। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षतेनान्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। A yogi should see the same soul in all manifestations, for all that exists is a manifestation of the different energies of the Supreme. In this way, the devotee should see all living entities without distinction. That is the realization of the Supreme Soul. जब एक जीव अपने आप को बिना किसी भौतिक अस्तित्व के, when one sees himself without any identification of material body, that identification actually is called Brahma Bhuta identification. Yes. So Sarva Bhuteshu cha Atmanam Sarva Bhutani cha Atmani. He sees everything in himself and he sees everyone in him. So one does not have a distinction based on body. Yes. Ikshate ananya bhavena bhuteshva iva. Yes. Ananya bhavena. He sees every living entity as Hare. It is exactly like when a father sees his children. Yes. कोई थोड़ा लंबा होगा, कोई थोड़ा टिकना होगा, कोई थोड़ा काला होगा, कोई थोड़ा गोरा होगा, कोई सारी बात मानता होगा, कोई सारी बातें नहीं मानता होगा। यस, कोई ज्यादा मस्ती होगा, कोई कम मस्ती होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक फादर के लिए उसके सारे बेटे बेटियां सेम है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिकॉज ही सीज देम नॉट बाय द बॉडी, he sees them as his parts and parcels. Yes. So ikshate ananya bhavena. A father is always seeing every child as ultimately he is my child, he is dependent on me, I must really always be with him. वो मेरा बच्चा, वो जैसे भी हो वो मेरा बच्चा है। ikshate ananya bhavena. Similarly, a living entity who is perfectly in Krishna consciousness, he doesn't see the body at all. Ikshate ananya bhavena.
तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव को 4 प्रकार के देह मिलते हैं। yes. 4 kinds of birth: अंडज, स्वेदज, उद्बीज एंड जरायुज। अंडज, अंडज यानी वो जीव जो अंडे से आते हैं, बर्ड्स। हम देखते हैं यूजुअली पक्षी अंडे से आते हैं, रेप्टाइल्स अंडे से आते हैं, अंडज। यस। उद्बीज, उद्बीज यानी जो धरती से आते हैं, प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs, trees, vegetation. The Svedaj, those who come from precipitation or sweating, यहाँ पे बताया गया है, those who come from fermentation. Yes. And the last is Jarayuja, men, those who come from an embryo. Yes, mammals. So ये 4 प्रकार के births or 4 kinds, 4 ways in which a living entity takes birth. So ultimately इन किसी भी प्रकार से जीव भौतिक जगत में आए, अल्टीमेटली वो कौन है? वो आत्मा है जिसे एक भौतिक तादात्म्य चेतना से के द्वारा ग्रस्त किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में वो नॉर्मल ट्रैक पैंट या लहंगा, सिंपल कुर्ता, लुंगी, 3/4 बरमुडा, बनियान, ऐसे रहेगा। वो बाहर जाएगा तो शर्ट पैंट इन शर्ट करके जाएगा, वो पार्टी में जाएगा तो 3 पीस सूट पहन के जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति वही है। यस, व्यक्ति वही है। वो पार्टी में 3 पीस सूट पहन के जाए या घर में लुंगी या हाफ चड्डी पे बैठे, व्यक्ति वही है। उसी प्रकार से जीव वही है। उसने पेड़ का शरीर लिया है या पक्षी का शरीर लिया है, जानवर का शरीर लिया है, मनुष्य जीवन पाया है। तो 84 लाख योनियों में जलजा नवलक्षाणी स्थावरम लक्षविंशति रुमोयो रुद्रक संख्यका पक्षिणाम दशलक्षणाम त्रिंशलक्षाणी पाशव चतुर्लक्षाणी मानव। इन किसी भी 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करे, अल्टीमेटली वो है जीव। यस, सो दिस इज ब्रह्मभूत। यस, सो सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। यस, सो जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं, परदारेषु मात्रवत् परद्रव्येषु लोष्ठावत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई हैव गॉट अ डिफरेंट बॉडी एंड दैट लिविंग एंटिटी हैज गॉट अ डिफरेंट बॉडी। यस, ब्रह्मभूत। श्लोक क्रमांक 43। स्वयोनिषु यथा ज्योतिर एकम नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। As fire is exhibited in different forms of wood, so under different conditions of the modes of material nature, the pure spirit soul manifests itself in different bodies. तो हमने जैसे पहले देखा था कि अग्नि की ज्वालाएं हैं, उसकी लपटें हैं, उसकी चिंगारियां हैं और उसका स्मोक, धुआं है। वैसे ही तो जैसे अग्नि इन तीनों चीजों से ढकी हुई है, लेकिन अपना अग्नि का एक अलग अस्तित्व है, उसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान 3य अध्याय में भगवद गीता के बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि काम वासना व्यक्ति को 3 प्रकार से कवर करती है, 3 अलग अलग अवस्थाओं में कवर करती है। 3 different degrees of coverings of lust that we have. Yes, so just the first is compared as, the first covering is fire covered by smoke. तो जब अग्नि, जब जहां पर भी धुआं है, तो धुआं है मतलब बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता।
तो धुआं है माने वहां अग्नि है, लेकिन वो दिख नहीं रही, उसको बहुत फैन करना पड़ेगा, तब वो अच्छे से बाहर दिखेगी। यस, सो धुआं इज लाइक अग्नि, मैक्सिमम कवर्ड। यस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज कंपेयर्ड टू, ये जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कवरिंग है, दैट इज कंपेयर्ड टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, वनस्पति जगत, जहां पर वो अनेकों अनेकों दशकों से एक ही जगह पर खड़े हैं, धूप सह रहे हैं, छांव दे रहे हैं, वर्षा सह रहे हैं, आंधी तूफान सह रहे हैं, वो हिल नहीं सकते वहां से। यहां तक कि कोई उन्हें काटेगा तो उन्हें दर्द होगा, लेकिन वो कहीं हिल नहीं सकते, वो चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। अभिव्यक्ति मिनिमम है दर्द की, दर्द भी उतना ही कम है ऑफ कोर्स। तो कहने का तात्पर्य है कि दे आर मैक्सिमम कवर्ड बाय लस्ट, वेजिटेशन, वनस्पति जगत। दूसरा उदाहरण भगवान देते हैं, एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। तो एक आईना है और आईने के ऊपर किसका कवरिंग है, उसके ऊपर धूल जम गई है, तो कपड़ा लेके पोंछ लेते हैं। तो कपड़े से पोंछने के लिए एक बार कपड़े से पोंछ लिया, फिर बहुत समय लगेगा उसे फिर से धुंधला होने में। लेकिन जब स्मोक है, धुआं है, तो जैसे ही हवा देनी बंद कर दी, तुरंत धुआं, इमीडिएटली गोज बैक। लेकिन जब हमने आईना पोंछ दिया, उसके बाद फिर से 7 दिन लगेंगे आईने को फिर से पोंछने के लिए, धूल अच्छे से पकड़ने के लिए। सो इस अवस्था में काम वासना का प्रभाव थोड़ा कम है, little lesser effect of काम। So this is compared to aquatics and reptiles, birds and animals. Yes, जलज, then कृमि और पक्षी और प्राणी, जानवर, ये सभी they are all species wherein it is covered by mirror is covered by dust. यहां पर क्या है, दे कैन कुछ मिनिमल हद तक वो अपने स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। जैसे ये शरीर हमारा ऐसा दिया है भगवान ने कि हम शरीर के हर अवयव तक पहुंच सकते हैं, फ्रॉम टिप ऑफ द टो टू द टिप ऑफ द हेड, हर एक शरीर के अवयव को हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो शेर, बाघ, चीते, वो अपनी पीठ खुजला नहीं सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ भाग हैं उनके शरीर के जहां तक वो नहीं पहुंच सकते। पक्षी हैं, अपने शरीर के हर भाग तक नहीं पहुंच सकते, अपने सर के ऊपर उनके पास हाथ ही नहीं है, वो अपने आप को कभी पोंछ नहीं सकते, कम चाट भी नहीं सकते। जानवर कम से कम अपने आप को चाट सकते हैं, पक्षी तो चाट भी नहीं सकते। यस, दे हैव वेरी लिटिल सेंस ऑफ स्पर्श, कभी स्पर्श उनका हुआ ही नहीं है, स्पर्श का सेंस ही नहीं है, क्योंकि जानवरों के पास 2 हाथ हैं, 4 हाथ, पैर, जो भी, उनसे वो स्पर्श कर सकते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। प्राणी केवल चोंच ही है बस, और 2 पैर हैं, स्पर्श है ही नहीं उनको, पक्षियों को। लेकिन दे कैन what do you say, they can run away, they can cry, they can express joy। उसी प्रकार से जलज मछलियां, यस, उनको पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुंह भी उनका हिलता नहीं है, वो जैसे देखते हैं उतना ही, केवल आंखें हिल सकती हैं। कम से कम पक्षियों की गर्दन हिल सकती है, यस, उनके पैर हैं, वो बेंड हो सकते हैं। मछलियों का कुछ भी नहीं है, वो केवल हिल सकते हैं, पूरा शरीर एक ही डायरेक्शन में हिलेगा।
So we see how progress of body also comes. जो स्थावर पेड़ पौधे हैं, पूरा शरीर कभी हिलेगा ही नहीं, वो ऐसा ही रहेगा तना, केवल पत्तियां हिलेंगी बस, और कुछ भी नहीं हिलेगा। जलज उससे थोड़ा ऊपर पूरा शरीर एक ही डायरेक्शन में घूमेगा और कुछ नहीं होगा उनका, गर्दन वर्दन कुछ नहीं है उनकी, मुड़ नहीं सकती, पूरा शरीर ऐसे ही घूमेगा एक ब्लॉक में। उसके बाद उससे ऊपर है कृमि, कीटक, जो रेंग सकते हैं, थोड़ा सा दौड़ सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते, और अपने आप को बचाव करने की क्षमता भी नहीं है। वेरी वेरी लेस पावर टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट अदर्स। उससे ऊपर है बर्ड्स, दे कैन फ्लाई इजीली, तुरंत घूम जाएंगे, उड़ जाएंगे। उससे ऊपर है एनिमल्स, उनके पास 4 हाथ या पैर, जो भी कहिए, शक्ति है शारीरिक, उससे वो अपना बचाव कर सकते हैं, दिमाग लड़ा सकते हैं। पक्षी अपना खुद का बचाव करने के लिए दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स, वो केवल उड़ सकते हैं। आदमी के पास अपना पूरा शरीर वो नहा धो के साफ कर सकता है, हर अवयव तक पहुंच सकता है, हाथ में बल है, उससे वो झगड़ सकता है, लड़ सकता है, हाथी से लेके चींटी तक सबसे अपना काम करवा सकता है। सो दिस इज द मिनिमम डिग्री, यस, as if a embryo is covered by womb. वो एम्ब्रियो वूम्ब से बाहर आ गया तो अगले जन्म तक वो फिर से वूम्ब में नहीं जाएगा। हमने देखा फायर कवर्ड विद स्मोक, जैसी हवा देना बंद तुरंत स्मोक, विद इन अ सेकेंड तुरंत स्मोक। मिरर कवर्ड विद डस्ट, 7-8 days अगेन डस्ट। बट एम्ब्रियो व्हेन इट कम्स आउट ऑफ वूम्ब, till the time that this life is present, again doesn't go back to womb. Only next life it will go back to womb, according to karma. Yes. So this is like human birth. Maximum freedom offered by karma. Minimum engagement by lust. So ऐसी अवस्था में अगर हमने अपने आप को इस भौतिक जगत से उभारने का प्रयास नहीं किया, so then we have actually not done justification to our human birth. And then material nature will again put us back into animal species. आपको जो दिया गया आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो अगली बार आपको फिर से क्यों संधि दें? Yes, ऐसा हो जाता है। सो प्रभा जी यहाँ बताते हैं कि भगवान के 2 प्रकार के विस्तार हैं, एक है स्व अंश, एक है विभिन्न अंश। स्व अंश यानी भगवान के विष्णु स्वरूप आध्यात्मिक जगत में, तो अनेकों अनेकों कोटि जो भगवान के विष्णु रूप हैं, वो है स्व अंश। दे आर ऑल विष्णु, दे आर ऑल गॉड। देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंशंस कॉल्ड एज विभिन्न अंश। विभिन्न अंश इज जीवा, who is not God. He is Amsha of Krishna, but he is not God. So as Jivas, we are all Vibhinna Amsha. We can never become Vishnu. That is why we again see a refutal of Mayavad. So अगर हम भागवतम 2nd canto 3rd canto पढ़ेंगे, पूरा 2nd and 3rd canto is तत्व ज्ञान, and full तत्व ज्ञान is all about refutal of Mayavad, कि जीव और भगवान एक हैं, या भगवान का भौतिक अस्तित्व माया है। ये दोनों चीजों का खंडन हुआ है बारंबार रूप से 2nd कैंटो में और 3rd कैंटो में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। श्लोक क्रमांक 44। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सद असत्मिकां दुर्विर्भाव्यां पराभ्यावः स्वरूपेणावतिष्ठते। Thus the yogi can be in the self-realized position after conquering the insurmountable spell of Maya, who presents herself as both the cause and effect in this material manifestation,
and is therefore very difficult to understand. तो इस भौतिक जगत में माया जो है वो अत्यंत प्रभावशाली है, माया का ही राज्य है। और यहां पर आकर हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज रियली डिफिकल्ट। तो ऐसी अवस्था में जब माया के इन आवरणों को छोड़ करके, माया के क्या आवरण है, माया कहां कहां बैठी है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, यहां पर माया बैठी हुई है। तो इन आवरणों को जब वो त्याग देगा अपनी साधना से, अपने परिपक्व योगारूढ़ स्टेज में, देन स्वरूपेण अवतिष्ठते। तिष्ठत मीन्स टू सिट, अवतिष्ठत अवश्य रूपेण तिष्ठत। So when one will give up identification with the coverings of senses, mind and intelligence, then a living entity will definitely sit at transcendental platform, the Vasudeva stage of consciousness. Yes. At that time, he will actually be uncovered as Jiva. He will become Brahma Bhuta. Yes. And he will understand himself as part and parcel of Krishna. वो अपने आप को भगवान के एक अंश के रूप में देखेगा, अपने अलग अस्तित्व को वो भगवान की सेवा में संलग्न करेगा। Yes, this is a very important point to understand. It is definitely possible स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने चिरंतन आध्यात्मिक शाश्वत स्थिति को वो प्राप्त करेगा केवल जब माया के प्रभावों से पूर्णतया मुक्त होगा। माया के प्रभावों से पूर्णतया मुक्त कब? When one is completely freed from mental, sensual, intellectual designations, and this is called Brahma Bhuta stage. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 28th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Kapila's instructions on the execution of devotional service. 28वें अध्याय को आज हमने समाप्त कर दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम 29वें अध्याय को शुरुआत करेंगे। What a coincidence! Tomorrow is 29th of December. On 29th of December, we will start discussing on the 29th chapter of third canto. Yes, on 29th of December, we will start discussing on 29th chapter of third canto. So please be with us. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।